तो फाइनली स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका क्लास 12 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1 के ग्रैंड फिनाले में। आज हम इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं इसके आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। चलो इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो जरा, एक क्रिकेट टीम है। टीम का बॉस कौन होता है? कैप्टन, राइट? उसका काम क्या है? वो मैच से पहले पूरी प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है कि कौन कहाँ फील्डिंग करेगा, कौन कब बॉलिंग करेगा। सारा दिमाग वाला काम कैप्टन का है। अच्छा, फिर कैप्टन के बाद कौन आता है? वाइस कैप्टन और दूसरे सीनियर प्लेयर्स। उनका काम क्या है? जो भी प्लान कैप्टन ने बनाया है ना, उसको बाकी टीम तक पहुंचाना और ये मेक श्योर करना कि ग्राउंड पे सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हो। तो एक तरह से ये एक लिंक है, एक ब्रिज है। और फिर आते हैं असली खिलाड़ी, जो फील्ड में दौड़ लगा रहे हैं, रन बना रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। असली काम, जो एक्चुअल एक्शन है, वो तो ग्राउंड पे यही लोग कर रहे हैं। तो अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या कैप्टन, सीनियर प्लेयर्स और बाकी टीम सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं? नहीं ना। सबका रोल अलग है, सबकी पावर अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। और बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है हमारे आज के पहले टॉपिक का। सो लेट्स डाइव राइट इन। जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग लेवल्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। ये मैनेजर होता कौन है भाई? देखो, बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी में वो हर इंसान जो दूसरे लोगों के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक मैनेजर है। दैट्स इट। अगर आप किसी और से काम करवा रहे हो तो आप एक मैनेजर हो। अच्छा, तो ये जो लेवल्स है ना, ये एक पिरामिड की शेप में होते हैं। और इसका फंडा बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर जाते हो, लोग कम होते जाते हैं, लेकिन उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो, लोग बढ़ जाते हैं पर उनकी अथॉरिटी कम हो जाती है। सिंपल। तो चलो पिरामिड के बिल्कुल टॉप से शुरू करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये हैं ऑर्गेनाइजेशन के शहंशाह। यहां कौन बैठता है? बड़े बड़े लोग, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका काम क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना, कंपनी के लिए बड़े बड़े गोल्स सेट करना, पॉलिसीज बनाना। इन शॉर्ट, ये कंपनी का दिमाग है। और हां, एग्जाम के लिए ये स्टार पॉइंट नोट कर लो, मैक्सिमम अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है। चलो अब आते हैं पिरामिड के बीच में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एटसेट्रा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच एक लिंकिंग पिन बनना। मतलब ये एक ब्रिज की तरह है। टॉप लेवल से प्लान लेते हैं और लोअर लेवल से उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके अलावा ये अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और आखिर में आते हैं पिरामिड के बेस पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। यहाँ आते हैं फॉरमैन, सुपरवाइजर्स। इनका काम है एक्चुअल वर्कर्स से डायरेक्ट डील करना। ये ग्राउंड पे रहते हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनना, उनको ट्रेनिंग देना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, काम की क्वालिटी चेक करना, ये सब इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, इनके पास अथॉरिटी सबसे कम होती है। चलो टाइम फॉर अ क्विक क्विज। दिमाग की बत्ती जलाओ। सोचो, अगर रमन एक प्लांट सुपरिंटेंडेंट है और रजत एक रीजनल मैनेजर है, तो ये दोनों कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं? सोच लिया? द करेक्ट आंसर इज मिडिल लेवल। बिल्कुल सही। याद रखो, मैनेजर या सुपरिंटेंडेंट जैसे टाइटल्स हमेशा मिडिल लेवल में आते हैं। एग्जाम में ऐसी ही केस स्टडीज आएंगी। ओके, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर फर्क क्या है? फिगर नॉट, हम इसको समझेंगे एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, सोचने वाले वर्सेस करने वाले। पहले जरा किताबी भाषा में समझते हैं। न्यूमन नाम के एक बड़े थिंकर थे। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोगों के एफर्ट्स को गाइड करना, लीड करना और कंट्रोल करना। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंदर मैनेजमेंट अपना काम करता है। और ये स्लाइड इसको दिमाग में फिट कर लो, यही इस पूरे टॉपिक का कोर है। एडमिनिस्ट्रेशन है थिंकिंग फंक्शन, मतलब सोचने वाला काम। ये डिसाइड करता है कि व्हाट यानी क्या करना है, और व्हेन यानी कब करना है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट है डूइंग फंक्शन, मतलब काम करने वाला। ये डिसाइड करता है कि हु यानी उस काम को करेगा कौन, और हाउ यानी कैसे करेगा। सिंपल, एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है, मैनेजमेंट करता है। ओके, अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो। दिस इज योर अल्टीमेट एग्जाम क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टॉप लेवल का काम है, जहां बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं।
और मैनेजमेंट वो मिडिल और लोअर लेवल का काम है जहां एग्जीक्यूशन होता है। फिर है नेचर। सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग फंक्शन है और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। अब देखो, स्किल्स। टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए, मतलब आगे का सोचने की स्किल। मैनेजमेंट को टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मतलब काम कैसे करवाना है उसकी स्किल। एप्लीकेबिलिटी पे आओ। मैनेजमेंट वर्ड ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नॉन बिजनेस जगहों पे ज्यादा यूज होता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स। और फाइनली फंक्शन। जैसा हमने पहले देखा, एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग फंक्शन है और मैनेजमेंट डूइंग फंक्शन है। इस टेबल को रट लो, एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इतने सारे डिफरेंसेस पढ़े, पर अब आप सोचोगे कि रियल लाइफ में तो लोग दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिकली देखो तो हर मैनेजर, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो थोड़ा बहुत सोचने वाला यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम और थोड़ा बहुत करने वाला यानी मैनेजमेंट का काम जरूर करता है। इसलिए रियल वर्ल्ड में ये लाइंस थोड़ी ब्लर हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 का पूरा कंटेंट होता है कंप्लीट। बट वेट, फिनाले है तो एक धमाकेदार सेलिब्रेशन तो बनता है। चलो एक सुपर फास्ट हाई एनर्जी रैपिड रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। रेडी हो? लेट्स गो। पॉइंट 1 मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, एक पिरामिड की तरह। पॉइंट 2 टॉप लेवल में आते हैं सीईओ, बीओडी, काम है गोल सेटिंग। पॉइंट 3 मिडिल लेवल में आते हैं मैनेजर्स, ये हैं लिंकिंग पिन। पॉइंट 4 लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर्स, ये करते हैं डायरेक्ट वर्कर सुपरविजन। पॉइंट 5 एडमिनिस्ट्रेशन है थिंकिंग फंक्शन, जो डिसाइड करता है व्हाट एंड व्हेन। पॉइंट 6 मैनेजमेंट है डूइंग फंक्शन, जो डिसाइड करता है हु और हाउ। पॉइंट 7 एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। पॉइंट 8 मैनेजमेंट मिडिल, लोअर लेवल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। डन एंड डस्टेड। चलो अब वक्त है नॉलेज चेक का। एमसीक्यू टाइम। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्लांट सुपरिंटेंडेंट कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है? ऑप्शंस हैं टॉप, लोअर, मिडिल या ऑपरेटिव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिडिल। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है? बिजनेस, नॉन बिजनेस, एमएनसीज या गवर्नमेंट? याद करो टेबल को और सही जवाब है बी, नॉन बिजनेस, जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। ओके, लास्ट एमसीक्यू फॉर टुडे। मैनेजमेंट में कौन से स्किल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है? कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन, टेक्निकल एंड ह्यूमन या फाइनेंशियल एंड कंसेप्चुअल? थोड़ा सोचो एंड द करेक्ट आंसर इज बी, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। मैनेजमेंट को काम करवाना आना चाहिए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनके आंसर्स जरूर लिखना। पहला, टॉप लेवल के 4 फंक्शंस बताओ। दूसरा, मिडिल लेवल को लिंकिंग पिन क्यों कहते हैं? एक्सप्लेन करो। और तीसरा, स्किल्स के बेसिस पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? और ये रहा आपका 6 मार्क का पक्का क्वेश्चन। इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई भी 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने हैं। इसकी प्रैक्टिस कर ली तो समझो लॉन्ग आंसर तैयार। एंड इट्स अ रैप। पूरा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हमने सक्सेसफुली डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। अब बस इसको अच्छे से रिवाइज करो और एग्जाम में जाके तोड़ देना। स्टडी हब के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में। ऑल द वेरी बेस्ट।